नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, नया साल शुरू होने जा रहा है तो नए साल में हमारे लिए ये साल क्या-क्या लेके आएगा, इस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो 2024 में क्या कहता है 2024 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या-क्या हो सकता है इस साल, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं 2024 के प्रेडिक्शंस के बारे में। 2024 जो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिसका जो ग्रैंड टोटल बनेगा 2 + 0 + 2 + 4 जो कि आएगा 8। तो इस ईयर पे 8 का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, साथ में 2 और 4 का भी इम्पैक्ट रहेगा, बट 8 का मेजॉरिटी ऑफ इम्पैक्ट 8 का रहेगा। और जो भी लोग मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर है उनको पता है कि नंबर 8 हम सैटर्न से कनेक्टेड मानते हैं, शनि से कनेक्टेड मानते हैं। तो सैटर्न ये जो है, ये जो न्याय का प्रतीक है, ये न्याय का देवता है, जस्टिस का गॉड है। मतलब जस्टिस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी वाला एक नंबर या एक योग प्रदान करता है। साथ में ये हार्डवर्क और पेशेंस और डेडिकेशन का भी इंडिकेटर है। तो ये डिमांड करता है आपसे हार्डवर्क, पेशेंस, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा, ये उस चीज़ के लिए आपको परिपक्व बनाता है, उस चीज़ के लिए आपको रेडी करता है। आपको ऐसा लगता है जैसे टीचर, मैं एग्जांपल दूंगा कि टीचर दो तरीके के होते हैं। कोई एक टीचर आपको समय पे मार्क्स ज़्यादा दे देगा और उस तरीके से आपको पुश करेगा, और एक टीचर होता है कि जो आपको उस तरीके से एक्सपर्ट बनाएगा कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही उतने अचीव कर ले। लेकिन उसके लिए वो आपको पनिश भी करेगा, उसके लिए वो आपको डांटेगा भी, उसके लिए वो आपको शायद मारेगा भी, आपको तकलीफ देगा, इन शॉर्ट तकलीफ देगा। और फिर उसके बाद आपको उस तरीके से एक्सपर्ट बनाएगा कि उस फील्ड का या उस नॉलेज का या उस चीज़ के आप एक्सपर्ट बने, और आपको कोई एडिशनल मार्क्स या एक्स्ट्रा मार्क्स की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही उसमें एक्सट्रीम अचीव करें। सो ये एक इंडिकेटर होता है नंबर 8 का। नंबर 8 साथ में इंडिकेट करता है कि ये ओल्ड एज पीपल को इंडिकेट करता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इंडिकेट करता है, साथ ही ये बोन्स को इंडिकेट करता है, ये जॉइंट्स को इंडिकेट करता है, ये बैक्स को इंडिकेट करता है, ये नीज को इंडिकेट करता है। साथ में मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल ट्रबल, सडनली हॉस्पिटलाइजेशन, सडन खर्चे, उसके लिए भी ये इंडिकेट करता है, लोन्स को ये इंडिकेट करता है। सो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये साल भरा रहने वाला है। अब आप कहेंगे कि इससे कनेक्टेड कैसे, या आपके लिए क्या क्या चीज़ें, टिप्स हम अभी आगे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा कि 2024 में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये साल आपको हार्ड वर्क डिमांड करेगा। आपको आपकी फील्ड में हो सकता है कि एक्स्ट्रा काम करना पड़े, आपका पहले बार में काम ना हो, आपको सेकंड ट्राई करना पड़े, आपको थर्ड ट्राई करना पड़े। हो सकता है कि आपके कामों में डिले आए, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल नौकरी की ज्वाइनिंग डेट आ गई है आपकी, और हो सकता है किसी रीज़न से वो पोस्टपोन्ड हो गई, आपका और लेट हो गया। आपने शादी प्लान की कि इस मंथ में करनी, हो सकता है कि वो कुछ दिनों के वजह से, किसी रीज़न की वजह से वो थोड़ी सी कुछ दिन आगे धकेलनी पड़ी। साथ जैसे आप वीडियो शूट करने जा रहे हो और आपका टेक्निकल इशू आ गया और आपको उसमें लेट हो गए, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल सकती है। देरी होने का इंडिकेटर है। तो आपको ये लगेगा कि इस साल काम थोड़े स्लो बन रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है, आपको ये टाइम भी शायद स्लो कटेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि अरे कब से शुरू हो गए मेरे काम, ये ईयर शुरू हो गया लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरे ये काम खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग आपको आ सकती है। जनरलाइज में बात कर रहा हूँ। जनरलाइज चीज़ों में डिले हो सकते हैं, थोड़े ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको हार्डवर्क एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, आपको पेशेंस रखने पड़ सकते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो छप्पर फाड़ के भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस और हार्डवर्क का टेस्टिंग होगा। अब मैं बात करूंगा दूसरी बात की, इसके साथ साथ ये ओल्ड एज वाला कारक है। इस साल आपको ऐसी चीज़ें सुनने में आ सकती है कि ओल्ड एज पीपल को लेके कोई रूल चेंज हुए, कोई नए लॉ बन गए, या ओल्ड एज वाले पीपल के कुछ किस्से सुनने में आ गए कि ये इतने बड़े बड़े लीडर थे या पॉलिटिशियंस थे या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वो ओल्ड एज में आने के बाद उनके पेरेंट्स भी उनके बच्चे उनके पास नहीं आ रहे, पेरेंट्स को छोड़ दिया है, या ऐसे कुछ किस्से आपको सुनने में मिल सकते हैं। या अनाथालय या ओल्ड एज वाले जो होम होते हैं उसके बारे में कई सारी न्यूज़ आपको सुनने मिल सकती है, कई सारे नए लॉ सुनने को मिल सकते हैं, कई सारे इंसिडेंसेस सुनने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको सुनने मिल सकता है कि किसी ओल्ड एज पर्सन ने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोई ओल्ड एज पर्सन एवरेस्ट पे चढ़ गया जो हाईएस्ट एज है जिसकी, जो बहुत एजड है, या किसी ने किसी चीज़ में बहुत बड़ा रिकॉर्ड किया जो कि एज में काफ़ी मैच्योर्ड है, या जो एज में काफ़ी बूढ़े हैं या मिडल एज्ड है, और ऐसे लोगों ने तो एक
विशिष्ट एज के बाद मतलब मैच्योरिटी के बाद, एक मिडल एज के बाद भी कई सारे लोग कई सारे तरीके के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या बाकी रिकॉर्ड्स, या अपने अपनी फील्ड में ऐसी चीज़ें करके जा सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है, उस एज के पर्सन ने नहीं किया है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैं बात करूँगा, इस साल नेचुरल कैलेमिटीज़ का थोड़ा सा चांस है। यहाँ मैं ये बात करूँगा कि थोड़ी निगेटिविटी है कि इस साल में अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी हम नहीं टाल सकते। मैं ये कहूँगा कि अर्थक्वेक कहीं भी आ सकता है पूरे साल में, लेकिन एक कोई थोड़ा सा मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि जो थोड़ा सा दुनिया को हिला दे या थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ या लोगों को ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ी, ऐसा कोई अर्थक्वेक आ सकता है। पूरे साल भरे में पॉसिबिलिटी है, लेकिन जनवरी फरवरी और मार्च के 15 मार्च तक थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। उसके बाद भी रह सकते, पूरे साल भर में रह सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये पॉसिबिलिटी पहले हाफ में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ओवरऑल पूरे साल भर में खतरा है। सो जो भी अर्थक्वेक वाले रीजन्स है जो कि प्रोन है अर्थक्वेक के, वो उस हिसाब से अपना थोड़ा सा केयर रखे, उस हिसाब से अपने घर का कंस्ट्रक्शन रखें और ये सारी चीज़ें। तो अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम नहीं टाल सकते। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ओवरऑल इस साल की जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं या जो रिसेशन है या जो इकोनॉमी है, सो इकोनॉमी में डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा स्पेशली इंडिया के लिए, लेकिन अगस्त के बाद है वो इंडिया के लिए सेकेंड हाफ थर्ड हाफ में ज़्यादा अच्छा जाएगा। और ओवरऑल जो रिसेशन जो कि 2022 से जिस पे चर्चा शुरू है कि रिसेशन आ सकता है, रिसेशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब 2024 में वो थोड़ा खतरा रहेगा। थोड़ा जैसा मैंने बोला कि ये 8 नंबर फाइनेंशियल अड़चने भी देता है, थोड़ी दिक्कतें भी देता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिसेशन के चांसेस बने। मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत ही बड़ा रिसेशन होगा, हाँ, बट रिसेशन की पॉसिबिलिटी 2024 में ही रहेगी। सो जो भी अभी तक 2 साल से चल रही है चर्चा, उसका इम्पैक्ट अगर आता है तो वो 2024 में आने के चांसेस है, जिसके वजह से कई लोग फाइनेंशियल क्रंच में आ सकते हैं, उनको अपनी ईएमआई भरने के लिए दिक्कतें जा सकती है, अपने पैसे जो भी उनके महीने के खर्चे वो निकालने में दिक्कत आ सकती है, इसके लिए एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ सकता है। तो लोन्स का ईयर है ये। सो लोन्स बैंकों में जरूर फायदा होगा क्योंकि लोन्स बढ़ेंगे, तो बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन साथ में पर्सनलाइज्ड अगर ओवरऑल देखें तो कई लोगों को ये दिक्कतें जाएगी कि उन्हें कर्जा लेना पड़ सकता है, मार्केट से कर्जा उठाना पड़ सकता है, लोन्स लेने पड़ सकते हैं, बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। सो लोन्स अगर आप बच सकते हैं तो जितना बच सकते हैं बचिए लोन से, ताकि उसमें फंसे ना, उसके इंटरेस्ट में आप फंसते ना चले जाए। सो जहाँ पे नेसेसरी है वहीं पे कोशिश करिए, अननेसेसरी लोन्स आप इस साल ना ले तो बहुत अच्छा होगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया पे असर रहने के चांसेस हैं। उसके बाद अब इसमें पॉजिटिव्स भी क्या हो सकती है, ये 2 चीज़ें तो चलो हमने नेगेटिव में देखी। पॉजिटिव में ये है कि इस साल रियल एस्टेट, ज़मीन और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें एनहांस हो सकती है, वो मार्केट थोड़ा सा अपलिफ्ट हो सकता है, लोग ज़मीन ज़्यादा खरीदेंगे या घर ज़्यादा खरीदेंगे, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो सकता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो शॉर्टेज जा रहा होगा वो पूरा हो सकता है, फुलफिल हो सकता है, नए लैंड्स, नई जगह जहाँ से आपको खनिज मिले, जहाँ से आपको रेती मिले, जहाँ से आपको सीमेंट मिले, ऐसी चीज़ें आ सकते हैं और इन चीज़ों से रिलेटेड रूल्स और लॉज भी चेंज हो सकते हैं। सो ये चीज़ें अच्छी रहेगी कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। साथ में ये ईयर रहेगा कि हेल्थ केयर सिस्टम में आपको जो दिक्कतें हो सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैक, नीज और मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट्स से रिलेटेड ज़्यादा तकलीफें हो सकती हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों में जो अच्छी बात यह है कि इन्हीं चीज़ों में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च आ सकती है सामने, कोई बोन मैरो से रिलेटेड, कोई बोन से रिलेटेड कोई ऐसी रिसर्च आ सकती है जिसकी वजह से मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में फ़ायदा हो, जो चीज़ें अभी तक सॉल्व नहीं की जा सकती थी, ऐसे बोन ट्यूमर या ऐसी कोई चीज़ें या जिस पे अभी तक तकलीफें थी उस पर रिसर्च आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंशन हो सकता है मेडिकल साइंस में कि जिसकी वजह से इसमें बेनिफिट हो, स्पेशली जैसे बोन से रिलेटेड, ओल्ड एज रिलेटेड जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और बाकी चीज़ें जो भी हैं, वो चीज़ों में रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ ना कुछ हैपनिंग चीज़ें देखने मिले, कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहे ये चीज़ें भी आपको देखने में मिल सकती है। इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ओवरऑल जो है वो अगस्त के बाद अच्छा ग्रोथ होने का चांस है। हमें इवन ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल्स मिलने की उम्मीद रहेगी। हम ओवरऑल अच्छा करेंगे, हम दुनिया में स्पोर्ट्स में ही नहीं अलग अलग चीज़ों में भी हम अच्छा करेंगे, बट जुलाई अगस्त के बाद वो पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है। जुलाई अगस्त के पहले थोड़ा इंडिया ट्रबल में रह सकता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, बट उसके बाद सडनली इंडिया बहुत सारी चीज़ों पे ग्रो करेगा, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो
हमारे कुछ अचीवमेंट्स हो कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ये सारी पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है इंडिया के लिए जुलाई अगस्त के बाद। सो सेकेंड लास्ट हाफ हमारा मतलब आधा साल के बाद जो सेकेंड हाफ रहेगा, सेकेंड थर्ड हाफ, वो बहुत अच्छा जाएगा इंडिया के लिए। साथ ही मैं बात करूंगा कि पॉलिटिकल उथल पुथल जरूर है इस साल, कि इस साल बहुत कंट्रीज में इलेक्शन है और इलेक्शन में पॉलिटिकल उथल पुथल जरूर होगी। इवन इंडिया में भी होगी। इंडिया में भी ऐसी चीजें होगी जो कि अभी तक आपने सुनी नहीं होगी। ऐसी चीजों पे, ऐसे केसेस में रिजल्ट आएंगे जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा। पॉलिटिक्स में बहुत सारी जगह पे इलेक्शन है इस साल, बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शन है। तो इस साल के इलेक्शन में आपको ऐसे श्वेत वर्ण वाले लोग, जैसे मैं तो ब्लैक व्हाइट ये सारी चीजें नहीं मानता, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, लेकिन ऐसी चीजें जो ब्लैक वर्जन वाले लोग हैं, या ऐसे जिसे रिजर्वेशन टाइप देखा जा सकता है, ब्लैक और व्हाइट अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है। सो ब्लैक वाले लोग इलेक्शन में चुन के आना, ब्लैक वाले जो लोग, या ऐसे जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से ऐसे लोग चुन के आना, ये सारी पॉसिबिलिटी भी इस साल हो सकती है। और इलेक्शन में ऐसे नए चेहरे और ऐसे नई चीज़ें, कंट्री में ऐसी कुछ नई चीज़ें हो सकती है कई सारे इलेक्शंस में, कि जो कि एकदम ही इम्पॉसिबल लग रहा था और वो पॉसिबल हो गया। जो बहुत ही नीचे वाली पार्टी थी वो ऊपर आ गई, जो बहुत ही गरीब कैंडिडेट है और बहुत ही पुअर कैंडिडेट है, मजदूरी वाला कैंडिडेट है, या फिर ब्लैक वाला कैंडिडेट है, या लोअर कास्ट वाला कैंडिडेट है, ऐसे लोग चुन के आ गए। ये पॉसिबिलिटी आपको इन इलेक्शंस में कई जगह पे, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कई जगह पे हमें ज़रूर देखने मिल सकती है। साथ ही 2024 में इलेक्शन भी है। अब 2024 के इलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा कुछ चीज़ें डिले हो सकती है, इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें डिले, अभी तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो मैं गेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये साल राहुल गांधी के लिए अपने पहली बार, उसके अभी तक के करियर में राहुल गांधी जी के लिए पहली बार ये ईयर थोड़ा सा बेटर है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि वो सत्ता में बैठ जाएंगे, लेकिन हाँ, उनका परफॉर्मेंस ज़रूर एनहांस हो सकता है, उनकी कुछ चीज़ें ज़रूर थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है। सो ओवरऑल उनको अगर एफर्ट्स लेने हैं तो ये साल अच्छा है। अगर एज अ लीडर, वैसे तो उनका अभी तक का तो कार्यकाल उतना अच्छा नहीं रहा है उनके लीडरशिप में, लेकिन अगर एज अ लीडर कोई बड़े चेंजेस और बड़े डिसीजन लेने हैं तो वो इस साल ले सकते हैं। उनके लिए ये साल थोड़ा हैपनिंग हो सकता है, बेटर हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो सकता, क्योंकि अभी तो डेट्स नहीं आई इलेक्शन की, उस पर हम ज़रूर अलग वीडियो बनाएंगे। इलेक्शन का तो मेरा भी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा बेटर ही रहा है। न्यूमरोलॉजी इलेक्शन में बहुत अच्छा गाइड करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें, उस टाइम की डेट क्या है, मंथ कौन सा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल ये साल उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव जा सकता है। तो राहुल गांधी के लिए मैं कहूँगा कि अगर कुछ ज़्यादा रिस्क लेने हैं तो ये साल एक पहली बार उनके करियर में पहली बार कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। साथ ही 2024 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो कि 17 सितंबर बॉर्न है, जिनका मूलांक 8 है, सो इस साल वो चर्चा में काफ़ी रहेंगे। वैसे तो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं हमारे पीएम साहब, लेकिन इस साल किसी ना किसी रीज़न से, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो बुरे के लिए हो, चाहे वो उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, लेकिन वो न्यूज़ में रहेंगे। ये साल उन्होंने अपने हेल्थ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये साल हो सकता है कि पहली बार उन्हें पॉलिटिकली थोड़ी दिक्कतें जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो उनके अगेंस्ट जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जो उनके लिए बुरी साबित हो। लेकिन ओवरऑल अच्छा भी जा सकता है एक्सट्रीम, जैसे कि मैंने 8 के लिए बोला कि बेहद बेहद एक्सट्रीम। अब आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे दोनों साइड से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ईयर ही ऐसा है, ये 8 के लिए हम बोल नहीं सकते, गेस नहीं कर सकते। मोस्टली नंबर 8 के लिए 8 खराब जाता है, लेकिन कई बार जब जाता है तो बहुत अच्छा भी जाता है। तो थोड़ी तकलीफ़ें में एक्सपेक्टेड है हमारे पीएम साहब के लिए। सो मैं कहूँगा कि उन्होंने थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, और किसी ना किसी रीज़न से वो हमें न्यूज़ में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी ही हो, कुछ उनके साथ बुरा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़, कोई ना कोई चीज़ की वजह से उन्हें थोड़ा ट्रबल तो ज़रूर हो सकता है पर्सनल लाइफ, जो कि शायद सामने भी ना आए, शायद न्यूज़ में भी ना आए, क्योंकि वैसे भी कॉन्फिडेंशियल होती है कई सारी चीज़ें, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तकलीफ पर्सनल लेवल पे ज़रूर जा सकती है इस साल। तो उन्हें थोड़ा सा केयर लेना होगा। लॉ के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट और हैपनिंग रहने वाला है। लॉ में कुछ तो नए चेंजेस आएंगे, जो कि हमारा लॉ वाला सिस्टम जो है, जो कि बोला जाता है कि बहुत स्लो है और बहुत केसेस का रिजल्ट बहुत स्लो लगता है और चीज़ें, इसमें अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो इंडियन लॉज है, जो लॉ वाला जो हमारा सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने मिल सकते हैं। आपको ये न्यूज़ ज़रूर इस साल देखने मिलेगी कि इस साल कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि लॉ से और हमारे जज से या हमारे
वकील वाले सिस्टम से, जो भी हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, ये जो न्याय वाला जो सारा हमारा सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चेंजेस दिखने मिलेंगे और ऐसे चीज़ों के ऐसे केसेस के रिजल्ट आएंगे जो अभी तक पेंडिंग है और जो बड़ी बड़ी केसेस हैं, जो कि फेमस केसेस है, ऐसे केसेस के भी रिजल्ट्स आपको देखने में मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर्स के लिए ये साल अच्छा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जैसे बैंकिंग के लिए अच्छा जा सकता है, रियल एस्टेट के लिए अच्छा जा सकता है। साथ ही मैं बात करूंगा कि ये साल जो सेक्टर है, जो हेल्थ केयर में जो भी फिजियोज है और ऑर्थोपेडिशियन है, मतलब जो भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से जो भी काम करते हैं, जिस पे काम करते हैं, सो उन 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 सेक्टर के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। वो लोगों की डिमांड बढ़ सकती है, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी आ गए, उसमें योगा वाले भी आ गए, उसमें ट्रेनर आ गए, जिम ट्रेनर आ गए, जो कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी पे काम करते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपके मसल्स और बोन्स पे काम करते हैं। ऐसे सारे सेक्टर्स के लिए ये साल अच्छा है, उनमें ज़रूर ग्रोथ दिखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल शायद फिजिकल वर्कआउट की तरफ अट्रैक्ट हो, शायद फिजिकल वर्कआउट करे और इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो, लोग फिटनेस की तरफ अट्रैक्ट हो, जिस वजह से ट्रेनर्स, फिजियोज, ऑर्थोपेडिशियंस और ये सब चीज़ें, योगा इंस्ट्रक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, इनके तरफ लोग ज़्यादातर रुक कर सकते हैं, उनको पे कर सकते हैं, उनके ऑनलाइन बिजनेसेस भी बूम कर सकते हैं। सो ये चीज़ों में आपको डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी इस साल। सो अगर आप इन चीज़ों से कनेक्टेड है तो थोड़ा और रेडी हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। जो भी कर सकते हैं वो इन चीज़ों में ज़रूर करिए। साथ ही अच्छी चीज़ जो है इस साल की ये है कि माइनिंग से रिलेटेड, कुछ ज़मीन से जो खनिज पदार्थ आते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। बहुत नए नए आपको खनिज वाली जगह मिलेगी जहाँ से आपको अच्छा जो खनिज मिल सकता है। नंबर ऑफ बहुत सारा बड़ा कोई ऐसा ढूंढने में आ सकता है कि यहाँ से ये मिल गया, ये नया लोकेशन मिल गया जहाँ से ये बहुत सारा खनिज पदार्थ मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, या जो भी जो ज़मीन से आता है, मिनरल्स हो, गोल्ड हो, या जो भी चीज़ें हो जो ज़मीन से निकलती है, वो चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोई नई जगह ढूंढने में आएगी जो कि बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि बहुत बड़ा भंडार है ऐसी चीज़ों का, वो हमें इस साल ज़रूर देखने मिल सकता है। ओवरऑल वर्ल्ड में पेट्रोल हो चाहे कोई भी हो, नई चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि खनिज, जिसकी वजह से शायद ये जो ईंधन की कमी जाती है वो थोड़ी सी फुलफिल हो, वो ज़रूर हमें देखने को मिलेगी। एक और सेक्टर है जो कि बूम करेगा, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर और लोहे से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड, ये जो मेटल से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस साल अच्छा करेगी। मेटल रिलेटेड सारी चीज़ें, सारे अगर आप उन चीज़ों से रिलेटेड है तो वो डेफिनेटली एक अच्छा इस साल होने वाला है। सो मेटल रिलेटेड इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो देखेंगे कि उनका सेल्स बढ़ गया, उनका रेवेन्यू बढ़ गया और मेटल रिलेटेड चीज़ें भी आपको थोड़े से हायर लेवल पे जाते हुए ज़रूर दिखेगी। और इसके अलावा इस साल स्पोर्टिंग इवेंट्स भी बहुत है, नंबर ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स है, ओलंपिक्स है, T20 वर्ल्ड कप है और भी बहुत सारी चीज़ें इस साल स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सो इस साल स्पोर्ट्स में आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो होगी लिगामेंट इंजुरी, नीस की इंजुरी। आपको देखने मिलेगा कि कई बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में कोई बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स, जिनका पैर ट्विस्ट हो गया, जिनके पैर में चोट लग गई, जिनका लिगामेंट टूट गया और जिनके सर्जरी हो रही है, स्पाइन की सर्जरी हो रही है, लेग्स की सर्जरी हो रही है, बैक की सर्जरी हो रही है, ये थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस साल के स्पोर्टिंग इवेंट्स में। इसके अलावा एक और चीज़ है कि नंबर 8 मतलब सैटर्न का नंबर जो है वो मुस्लिम और लोअर कास्ट और जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, इनको भी रूल करता है। सो इस साल इनसे रिलेटेड चीज़ें भी, नए कानून आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपको सुनने में मिल सकती है। कि आपको सुनने में मिल सकता है कि एक बहुत बड़ी झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई, या बहुत बड़ी झुग्गी झोपड़ी जो जहाँ पे बहुत सारे पुअर पीपल रहते हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, और ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, जो कैसे तैसे अपनी दिनचर्या, मतलब एक एक दिन की कमाई करते हैं, दिहाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। ऐसे लोगों पे कोई अचानक से कोई दुविधा आ गई, कोई अचानक से उनका पूरा घर छीन लिए गए, या अचानक से वो उठा लिए गए, या उनको घर दे दिए गए, या उनके लिए कोई नए रूल्स आए, तो ये न्यूज़ में रहेंगे ज़रूर कि इन लोगों से रिलेटेड चीज़ें कुछ ना कुछ नए देखने को मिलेंगी। साथ ही मजदूरी से रिलेटेड वाली चीज़ों में भी चेंजेस होंगे और मज़दूरों के डिमांड बढ़ सकती है, मज़दूरों की तादाद, उनके लिए कुछ चीज़ ऐसे थोड़े उनके पैसे बढ़ सकते हैं
और उनके हार्डवर्क का उनको रिजल्ट्स मिल सकता है। साथ ही लोअर कास्ट से रिलेटेड कोई ना कोई लॉ या कोई ना कोई रूल या कोई ना कोई न्यूज़ में कि आपस में उनमें किसी कास्टिज्म में कुछ तो झगड़े हो गए या कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी जो कि रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम की वजह से, कास्ट सिस्टम के तहत जो भी लोअर कास्ट मानी जाती है। मैं तो किसी भी इंसान को लोअर और अपर नहीं समझता, सारे इंसान सिमिलर ही है। कास्ट तो हमने बाद में जब हमको समझ आई और हमने ये सिस्टम ऐड किया है, अदरवाइज तो जब हम इंसान पैदा हुआ होगा तो उसके पास तो कपड़े ही नहीं थे, तो कास्ट कहाँ से आ गई। सो मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन हमने जो बना के रखा है, जो कैटेगरी बना के रखी है, उस हिसाब से जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, उनसे रिलेटेड केसेस आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, और उनसे रिलेटेड कोई नए रूल्स और लॉज भी आपको देखने को सुनने को मिल सकते हैं। साथ ही ये नंबर 8 मुस्लिम कंट्रीज़ को भी रूल करता है। सो मुस्लिम कंट्रीज़ से रिलेटेड भी न्यूज़ मिलेगी, चाहे वो कोई भी मुस्लिम कंट्रीज़ हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, और या फिर और भी कोई हो। मुस्लिम्स कंट्रीज़ से रिलेटेड चीज़ें या मुस्लिम कंट्रीज़ से रिलेटेड अचीवमेंट या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैं कहूँगा कि आपको इस साल न्यूज़ में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो ये एक चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही मैं कहूँगा कि ऑनलाइन बेटिंग और कर्जा होने वाले जो रहते हैं, कि कई सारे बच्चे आजकल बेटिंग और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको किस्से सुनने में मिलेंगे कि ये चीज़ों के लिए अलग लॉ बन गए, या फिर हो सकता है कि वो मैं कहूँगा कि लीगल हो गया। जैसे इंडिया में इलीगल है, तो कुछ कंट्रीज़ में, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, कुछ कंट्रीज़ में ये लीगल होने वाली न्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकती है, और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी, न्यूज़ देखने को मिलेगी। लेकिन इससे रिलेटेड लोगों को खतरा भी रहेगा अगर आप ये सारी चीज़ें है में इन्वॉल्व है, जो कि स्पेकुलेटिव है, जो कि ऑनलाइन बेटिंग है, जो भी लक पे डिपेंड करता है कि आप पैसे हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। ऐसी चीज़ों की वजह से कई लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों से कनेक्टेड है तो 2024 में आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो सकती है, आप पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। इन चीज़ों से जितना बच सके इस साल 2024 में बचे। नो डाउट इस साल इन चीज़ों की न्यूज़ बहुत रहेगी, हो सकता है लीगल हो जाए कुछ कंट्रीज़ में, इंडिया में नहीं लेकिन कई और कंट्रीज़ में जहाँ पे भी बैन है वहाँ पे लीगल हो जाए और बाकी न्यूज़ भी देखने को मिले। लेकिन आप अगर ये मेरे वीडियोस के रेगुलर व्यूअर है और आप हमेशा देखते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहें। ना सिर्फ ये जो बेटिंग है, बल्कि ऐसे कोई भी बिजनेस जो आपको शॉर्टकट में मनी दिला सकते हैं, ऐसे कोई भी चीज़ें, ये ईयर शॉर्टकट वाला नहीं है। ये ईयर आपको लॉन्ग कट लेना ही पड़ेगा। ये ईयर ऐसा ईयर है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा चलना है, एक्स्ट्रा दौड़ना है, एक्स्ट्रा फिजिकल वर्कआउट करना है। आप जितना पसीना बहाओगे उतना ये साल रिजल्ट देगा। सैटर्न को मेहनत पसंद है, उसे मेहनत आप कहाँ करते हो ये नहीं पता। चाहे आप जिम में पसीना बहाओ, चाहे आप ग्राउंड पे पसीना बहाओ, चाहे आप आपके वर्किंग स्टेशन पे पसीना बहाओ, लेकिन जितना पसीना बहाओगे इस साल उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल सकते हैं और छप्पर फाड़ के मिल सकते हैं। और ये ईयर न्याय का है। अभी तक अगर आपने बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हो पिछले कई सालों से, तो शायद आपको उसके सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स इसी साल देखने को मिले। तो ये बैलेंस करने वाला नंबर है, ये ईयर बैलेंस वाला ईयर रहेगा। जो चीज़ें, जो कोई पर्सन या जो चीज़ें किसी सिस्टम की वजह से या किसी गलत आरोपों में अंदर है, उनको अचानक से बेल मिल सकती है। आपको ये सारी न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है कि इनको झूठे आरोप में फंसाया गया था और वो क्लियर हो गया, और अब पता चला कि वो आरोप सारे बेबुनियाद थे और उनका कोई तथ्य नहीं था, और वो बिल्कुल ही आरोपी नहीं थे। जिनको आरोपी बनाया गया वो बिल्कुल ही क्लीन थे और उनको आरोपी बनाया गया। ऐसे भी न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। एक और चीज़ है जो आपको इस साल सुनने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है, वो है कोई बहुत बड़ी रॉबरी या कोई बहुत बड़ा हाइस्ट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मैं कहूँगा कि इस साल की पॉसिबिलिटी है, न्यूज़ में आने की पॉसिबिलिटी है कि कोई बहुत ही बड़ी रॉबरी हो गई, या बहुत ही बड़ा हाइस्ट हो गया, या बहुत ही बड़ा पैसे का स्कैम हो गया। ये आपको इस साल ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ईयर ऐसा ईयर है कि जहाँ पे पैसे से रिलेटेड और बड़ी अमाउंट से रिलेटेड आपको न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिल सकती है। कोई बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस, कोई बहुत बड़ा कोई स्कैम, कोई बहुत बड़ा घोटाला जिसमें पैसे एक साथ जा रहे थे, पूरा कैश एक साथ जा रहा था और वो पकड़ में आ गया। ऐसी न्यूज़ आपको इस साल ज़रूर देखने को मिलेगी, आपके आसपास भी सुनने को मिलेगी और आसपास देखने को भी मिलेगी। सो ओवरऑल अगर हम 2024 की बात करें तो ये साल कर्म प्रधान साल रहने वाला है। आपको, आप जितना हार्डवर्क करते हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये साल आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करिए
कि ये साल आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। अगर आप 6 घंटा मेहनत करते हो तो आपको 7 करनी पड़ेगी, अगर 8 करते हो तो 9-10 करने पड़ेंगे। सो ये आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि इस साल थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो छप्पर फाड़ के भी चीज़ें मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, उसके लिए आपको आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड में आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तभी आपको रिज़ल्ट। और कुछ सजेशंस जो मैं इस साल के लिए देना चाहूँगा वो ये है कि जितना हो सके उतना लोन से बचें। ये एक मेरा पहला सजेशन रहेगा। जितना हो सके उतना हेल्थ इंश्योरेंस ले ले और ऐसे इंश्योरेंस ले ले जो कि आपको सडन मनी जहाँ पे जा सकता है आपका वो बचा सके। सो सडन हॉस्पिटलाइजेशन, सडन खर्चे, सडन चीज़ें, सो वो चीज़ों से बचने के लिए आप जो भी हेल्थ से रिलेटेड और बाकी रिलेटेड जो भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं वो ले सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले लें। अपना अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंश्योरेंसेस है कि वो आप ज़रूर ले लें। सो इसके वजह से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है कि सडन नुकसान ना हो। इंश्योरेंस में जाएंगे पैसे बट वो ठीक है, खुद के सडन पैसे जाने से तो अच्छा है कि थोड़े से इंश्योरेंस का चला जाए पैसा, वो चलेगा। सो वो एक सजेशन रहेगा मेरा तीसरा सजेशन रहेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि इस साल आप फिज़िकल वर्कआउट करें, चाहे किसी भी तरीके से हो। चाहे आप स्पोर्ट्स खेलें, चाहे आप स्विमिंग कर ले, चाहे आप जिम कर ले, चाहे आप योगा कर ले, चाहे आप जॉग करते हो, चाहे आप कोई भी किसी घर में हाउस होल्ड काम करो। लेकिन आप जितना ज़्यादा फिज़िकल वर्कआउट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा ये साल जाएगा आपके लिए। ये एक चीज़ रहेगी आपके लिए। दूसरा कि कोई भी मज़दूर और कोई भी जो दिन दिहाड़ी पे जो काम करते हैं ऐसे लोगों का पैसा ना रुके, ऐसे लोगों को तुरंत पैसा दे दे। कुछ लोगों की आदत होती है कि इन लोगों को बड़े जब 5 स्टार होटल में जाएंगे तो टिप दे देंगे 100 रुपये, लेकिन वही मज़दूर होगा तो उसको 50 रुपये देने के लिए भी आनाकानी करेंगे। सो ऐसा इस साल तो ना करें। इस साल जो भी गरीब हैं, जो भी मजदूरी वाले लोग हैं, उनको जितना पैसे दे सकते हैं एक्स्ट्रा दे दीजिए। शायद आप पे सैटर्न में बन हो जाएगा, शायद आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली सैटर्न के रूप होते हैं। सो ये इनका इनका इम्पैक्ट होता है इन सारी चीज़ों पे। सो अगर हम किसी को तकलीफ देते हैं तो यूनिवर्स बूमरैंग है, आप जो दोगे वो आपके पास वापस आएगा। सो ये साल इन सारे लोगों पे केयर करने का, इन सारे लोगों को ओल्ड एज होम में आप दान कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। ओल्ड एज वाले पीपल को बिल्कुल तकलीफ ना दें, उनको इस साल ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, उनकी ज़्यादा मदद करें। सो आपको इस साल ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। दूसरा एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि ये साल काला कलर जितना हो सके उतना अवॉइड करें और ब्लू ज़्यादा से ज़्यादा पहने। जितना हो सके उतना ब्लैक कलर, चाहे वो आप कोई भी चीज़ हो, आप इंपॉर्टेंट मीटिंग को जा रहे हो ब्लैक अवॉइड कर लो। अब ये ओवरऑल सभी के लिए, ये रिस्पेक्टिव ऑफ एनी मुलांग, कोई भी मुलांग हो आपका, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि ब्लैक बिल्कुल ही अवॉइड करें। ब्लैक कलर की गाड़ियाँ, ब्लैक कलर की चीज़ें, ब्लैक कलर के कपड़े, जितना हो सके उतना इस साल एटलीस्ट कंपनी। नो डाउट कि सभी को ब्लैक अच्छा लगता है पहनने में, दिखने में अच्छा दिखता है, उस पर रिंकल्स नहीं दिखते, उसमें आपका पेट नहीं दिखता, ये सारी चीज़ें मैं मान्य करता हूँ। लेकिन साथ ही इस साल अगर आप ब्लैक पहनोगे तो हो सकता है कि चीज़ें बिगड़े और थोड़ा सा निगेटिव एक्सेस एनर्जी कैच करे, और इसीलिए मैं कहूँगा कि वो अवॉइड करना चाहिए। आप ब्लू ज़्यादा पहन सकते हैं, वो एक सजेशन मेरा रहेगा। दूसरा, अगर आप सैटर्न से रिलेटेड कोई चीज़ है, सैटर्न अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं तो आप सैटर्न वाली पूजा और शनि भगवान वाली पूजा भी आप कर सकते हैं। मैं वैसे तो मेरे वीडियोस में पूजा पाठ और ये सारी चीज़ों पे कभी डिस्कस नहीं करता। ये आपका इंडिविजुअल राइट है, आपका इंडिविजुअल सोच है, अगर आप चाहें तो वो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि 8, 17, 26 को आप अवॉइड करें। 8, 17, 26 में इंपॉर्टेंट काम ना करें इस साल, वो एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। सैटरडे को आप अपने काम अवॉइड कर सकते हैं, वो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये साल अल्कोहल रिलेटेड भी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। अल्कोहल रिलेटेड चीज़ें, अगर आप अल्कोहलिक है और अल्कोहल से आपको बहुत प्यार है, सो आपको अल्कोहल से इस साल ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के वजह से नुकसान होने वाली न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी। आपके आसपास, पास पड़ोस में, फैमिली में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी कि ये बहुत अल्कोहलिक था, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका सडन पैर चले गए, इसके सडन स्पाइन की सर्जरी हो गई, इसका ये हो गया। तो ये ऐसी चीज़ आपको सुनने में आ सकती है। सो अल्कोहल की वजह से कहीं फैमिली डिस्टर्ब होना, किसी की लाइफ डिस्टर्ब होना, हेल्थ डिस्टर्ब होना, ये सारी चीज़ें आपको इस साल ज़्यादा सुनने को मिल सकती है आसपास। तो अल्कोहल से जितना हो सके उतना बचें। अल्कोहल इस साल अवॉइड ही कर ले। एक साल अगर नहीं पिएंगे तो कोई चीज़ बिगड़ेगी नहीं, आपका फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आपके पैसे भी बचेंगे। सो इन शॉर्ट आपको अल्कोहल भी इस साल अवॉइड करना है। जी, आपने बेटिंग, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि बेटिंग और स्पेकुलेटिव बिजनेसेस में थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम जा सकते हैं, तो वो उससे भी बचे।
वो उन सारी चीज़ों से बचें। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सडन सडन डाउनफॉल के लिए भी रेडी रहे और उस हिसाब से मार्केट को स्टडी करके ही इन्वेस्टमेंट करें, जो कि स्टॉक मार्केट पे मैंने बात नहीं की। तो इस साल का स्टॉक मार्केट थोड़ा-सा नीचे लोअर साइड पे आने वाला, कोई ना कोई घटना की वजह से, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल कोई कंट्री का कुछ हो, इसकी वजह से डाउनफॉल होने के भी चांसेस आएँगे। तो वो न्यूज़ पे और हर चीज़ों पे ध्यान रख के ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि पूरा साल खराब है, उल्टा कुछ हाईएस्ट रिकॉर्ड भी टच कर सकते हैं स्टॉक मार्केट, लेकिन डाउनफॉल भी कई बार किसी न किसी रीज़न से आएगा, तो उस हिसाब से आपका प्लानिंग करें। आप डाउनफॉल में भी कमा सकते हैं, जो भी आपको टिप्स देने वाले लोग हैं वो आपको उसमें गाइड कर सकते हैं। सो उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको कि सडन कुछ किसी रीज़न की वजह से सडन डाउनफॉल भी आ सकता है। तो स्टॉक्स पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उन पे भी थोड़ा-सा आप ध्यान रख सकते हैं। एक और सजेशन मेरा ये रहेगा कि इस साल आप लेग्स और बैक को मजबूत करने पे ध्यान दें। ये दोनों एरिया सैटर्न के कंट्रोल में आता है, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं और उसको और मजबूत रखना चाहते हैं, सो जैसे कि ये बेस है, अगर आप ये चीज़ें मजबूत रखते हैं तो आपका पोस्चर अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और बाकी चीज़ें भी अच्छी होगी। सो ये चीज़ें, ये साल है इन चीज़ों पे काम करने का। सो अगर आप जिम वाले हैं और लेग्स को निग्लेक्ट करते हैं तो ये टाइम नहीं है। ये साल आप लेग्स को निग्लेक्ट ना करें, लेग्स पे काम करें, बैक पे काम करें। अगर आप कुछ नहीं, जिम नहीं लगा पा रहे हो लेकिन फिजिकल वर्कआउट करना है, तो घर पे ही लेग से रिलेटेड एक्सरसाइज, बैक से रिलेटेड एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये आपको आने वाली इंजरीज से और हेल्थ इश्यूज से भी बचाएगी और साथ में आपको एज अ रेमेडी भी काम करेगी। सो ये चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। सो ओवरऑल 2024 आपका पेशेंस टेस्ट करेगा और आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि आपका पेशेंस टेस्ट हो। आपको हार्डवर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स आएंगे। और मैं कहूँगा कि ये साल आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़े आपके काम स्लो बन रहे हैं, आपके काम देरी हो रही है, लेकिन पेशेंस रखें। पेशेंस रखने के बाद वो आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको छप्पर फाड़ के भी मिल सकता है, सडन भी चीज़ें मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये साल हार्डवर्किंग वाला साल है। सो ये साल आपको सारा जस्टिस मिलेगा। लेकिन अगर आप, कुछ लोग ऐसे देखे, जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो कुछ लोग, जो लोग आते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो कई बार ऐसा होता है कि वो लड़का फिर जब पूछते हैं कि क्या करता है, तो दिन भर मोबाइल में रहता है। जब उनके पेरेंट्स बता देते हैं कि ये तो दिन भर मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाता है, ये चलाता है, वो चलाता है, लेकिन उसको भी लगता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, दिन भर मोबाइल चला रहा हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। सो हार्डवर्क की डेफिनेशन समझिए। आप, आपके लिए क्या, आप खुद के दिल से पूछिए कि आप सही में इतना ही हार्डवर्क कर सकते हो या इससे ज़्यादा कर सकते हो। तो ये टाइम है खुद को रिफ्लेक्ट करने का। ये टाइम है कि हार्डवर्क की सही डेफिनेशन, हर किसी को लगता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन किसी से कंपेयर करिए जो शायद आपसे भी दुगनी मेहनत करता है, आपसे भी तिगुनी मेहनत करता है। उसके साथ कंपेरिजन करिए, उसके साथ कंपटीशन करिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। साथ ही ये साल आपको ये भी बताएगा कि कौन आपके क्लोज है, रियल में क्लोज है, और कौन आपसे सिर्फ आपके प्रॉफिट के लिए आपके साथ है। तो ये साल आपको ये ऐसे एक्सपीरियंसेस ज़रूर आएंगे जो आपको बता दे कि रियलिटी में आपका कौन दोस्त है और कौन आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। ये आपको इस साल ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये नंबर 8 रियलाइज करवा के देता है कि आप रियल में कौन है आपके साथ, खड़ा कौन है आपके बुरे समय में, और कौन आपके लिए सिर्फ दिलासा देने के लिए आया हुआ है, कौन आपके लिए सिर्फ मुंह पे बोल रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ लेकिन रियलिटी में नहीं। ऐसे किस्से आपको इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। ऐसे किस्से आपके साथ होंगे जिसकी वजह से आपको रियलिटी पता चलेगी। ये रियलिटी चेक वाला ईयर रहेगा, ये आपको रियल वर्ल्ड में लेके आएगा। अभी तक हम लोग सब ऐसे वर्ल्ड में जीते हैं जो कि सोशल मीडिया वाला वर्ल्ड है, जो कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, जो कि एक हम अलग ही दुनिया में जीते हैं, जो कि रियल लाइफ से कभी कभार दूर होती है। रियल लाइफ में वापस लाने वाला ये ईयर रहने वाला है। आपको रियल लाइफ में खींच के लाएगा, आपको रियल इंपॉर्टेंस देगा कि कौन आपके क्लोज है, कौन आपके सच्ची में आपके वेलविशर्स हैं, कौन आपके झूठे हैं, कौन आपको सिर्फ आपके काम के लिए आपके पास आते हैं। आपको हार्डवर्क का इंपॉर्टेंस इस साल पता चलेगा, आपको पेशेंस का इंपॉर्टेंस इस साल पता चलेगा। अपॉर्चुनिटीज आएगी ज़रूर, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो ओवरऑल 2024 में देखने को मिलेगी। 2024 मूलांक वाइज कैसा जाएगा, इस पे हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें मैं ज़रूर बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम मूलांक की बात करें तो ये ईयर 2024 जो है वो 8 वालों के लिए एक्सट्रीमली
एक्सट्रीम वाला ईयर रहेगा। या तो उनको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे या तो उनको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। ये एक्सट्रीम में चलेगा। नंबर 8 में 2 सर्कल होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। हम किसी भी एक सर्कल में फंसे रह सकते हैं। सो अगर आप नीचे वाले सर्कल में अटक गए तो शायद आपको ये साल ज़्यादा तकलीफ वाला जाएगा, और ऊपर वाले सर्कल में हो तो फिर छप्पर फाड़ के भी मिल सकता है। आप जो सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है अगर आपका मूलांक 8 है तो। लेकिन बाकी मूलांक के लिए कैसे जाएगा हम ये ज़रूर देखेंगे आने वाले वीडियो में कि मूलांक वाइज ये साल 2024 कैसे जाएगा। इससे पहले जाते जाते एक स्पेशल टिप आपके लिए कि इस साल 2024 पूरा ना लिखें। जब भी डेट लिख रहे हो, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 2024 ना लिखें। जब भी कोई डेट लिख रहे हैं तो 1 जनवरी 24 या 1 फरवरी 24, जो भी आप डेट लिखना चाहो उसमें सिर्फ 24 लिखें, 2024 पूरा ना लिखें, तो दैट 8 का इम्पैक्ट काम आ जाए और 6 का जो अच्छा इम्पैक्ट है वो इस साल कवर हो जाए। मैं 8 बुरा है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हर किसी का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि टीचर है, एक टीचर है जो कि प्यार से आपको पुचकार के एक्स्ट्रा मार्क दे के आपको आगे बढ़ाता है, और एक टीचर है जो कि आपको इतना स्ट्रिक्ट है कि आप उसका गुस्सा करेंगे कि अरे ये टीचर तो यार मुझे मारता है, ये टीचर तो मुझे परेशान करता है, ये टीचर तो मुझे तकलीफ दे रहा है, ये टीचर तो मुझे इतना भगा रहा है, ये टीचर मुझे इतना तकलीफ दे रहा है। लेकिन ये आपको कुछ सालों बाद पता चलेगा कि वो जो मेहनत की थी आपने, उसके रिजल्ट या उसका फायदा आपको बाद में दिखेगा। तो ये कुछ टीचर होते हैं जो आपको बाद में रियलाइज होता है कई सालों के बाद कि ये अगर स्ट्रिक्ट ना होते तो आज मैं ये नहीं, इस लेवल पे नहीं पहुंचा होता जिस लेवल पे मैं आज हूँ। सो ये 8 नंबर की खासियत ही है। अब आप, कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार ये सुमित सर 8 वालों के बारे में या 8 नंबर के बारे में बुरा ही बोलते हैं, 4 के बारे में बुरा। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ऐसा नहीं है। हर नंबर की अपनी स्पेशलिटी है, हर नंबर का अपना अपना नेचर है। जैसे आपके सारे टीचर, आपको 5-6 टीचर है तो 5-6 टीचर आपको सेम नहीं रहेंगे। उसमें कोई ना कोई एक टीचर जो ऐसा रहेगा जो इतना स्ट्रिक्ट रहेगा कि जो आपको हलने भी नहीं देगा, जो आपको बात भी नहीं करने देगा, जो आपको सीधा बैठने के लिए भी मजबूर करेगा। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि आपको लगेगा कि उस टाइम पे कि ये मेरे लिए बहुत ही बुरा टीचर है, ये इसका तो, उसको आप गालियाँ देंगे, उसको आप प्रे करेंगे कि ये मर जाए, इसको कुछ हो जाए, ये स्कूल ही ना आए। लेकिन वो टीचर उतना ही ज़रूरी है, आपको कई सालों के बाद पता चलता है। नंबर 8 वही वाली काम करता है, नंबर 8 वही चीज़ें करता है। ये आपको 2024 में जो मेहनत करोगे इसका रिजल्ट आपको बाद में दिखाई पड़ेगा। तब आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा हुआ मैंने 2024 में मैंने ये किया। सो उसके रिजल्ट्स आपको बाद में, अगर अभी नहीं कर रहे हो मेहनत तो आप पिछड़ जाओगे, आप रेस में पिछड़ जाओगे, आप, आपका जो टाइम फ्रेम है, आपकी ज़िंदगी की जो जंग है उसमें आप पीछे रह जाओगे। तो 2024 को ऐसा मत समझिए कि ये साल आपको तकलीफ देने के लिए आया है। ये साल आपको सिखाने के लिए आया है। ये साल आपको रियलिटी चेक कराने आया है। ये साल आपको बताने आया है कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। ये साल आपको सिखाने आया है कि हार्डवर्क का इंपॉर्टेंस क्या है। ये साल आपको ये बताने आया है कि थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स करने से इंसान की ज़िंदगी नहीं खत्म हो जाएगी या इंसान मर नहीं जाएगा। सो ये चीज़ें सीखिए, इस पे काम करिए, और मैंने जो टिप्स दिए है उसको फॉलो करिए। 2024 आपके लिए भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग रह सकता है अगर आप ये छोटी मोटी 2-4 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं प्रे करूंगा कि मेरा अर्थक्वेक वाला प्रेडिक्शन ना हो, सच ना हो, क्योंकि वो चीज़ कई लोगों की जाने जा सकती है, कई लोगों का घर बिखर सकता है। सो मैं डेफिनेटली दुआ करूंगा कि हम गॉड तो है नहीं कि हम हर बार सही होंगे, और मैं सही हो भी नहीं सकता। आपने देखा है कि मैं भी 1-2 बार रॉन्ग ज़रूर हुआ हूँ। सो हमारे कैलकुलेशंस भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, और हमारा विजन भी कुछ लिमिटेड है। मैं एक जगह पे इतने बड़े यूनिवर्स का एक छोटा सा अदना सा, एक छोटा सा इतना सा इंसान हूँ, तो मैं इतना बड़ा विजन नहीं रख सकता पूरी दुनिया का। फिर भी जो हमको न्यूमरोलॉजी बताता है उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं बताने की। सो मैं भी गलत हो सकता हूँ, और मैं चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें मेरी गलत हो जो गलत प्रेडिक्शन, जो कि तकलीफ वाले प्रेडिक्शंस हैं। सो मैं चाहूँगा कि अर्थक्वेक जैसी चीज़ें ना हो, और बाकी सारी चीज़ें, जो रिसेशन की बात कर रहा था, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो ना हो, और लोगों के लिए साल काफ़ी अच्छा जाए। तो मेरी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं 2024 को लेके। और ये साल हमेशा होता है कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि नया साल शुरू होने वाला है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं जिम जाऊँगा, मैं फिट कर रहूँगा, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारे प्लान्स फुस हो जाते हैं। हम 15 दिन जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इस साल ऐसा ना करें। ये साल ईयर है कंसिस्टेंसी का। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, फिर छप्पर फाड़ के भी आपको दे सकता है। आपको यूनिवर्स छप्पर फाड़ के चीज़ें मिल सकती है, आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती है जिसकी आपने इस ज़िंदगी में कभी उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर डेडिकेटेड, यू आर हार्ड वर्किंग, और आपके अंदर वो पेशेंस है, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी है। तो ये साल ओवरऑल ईयर है कंसिस्टेंसी का, हार्डवर्क का, पसीना बहाने का। सो बी रेडी फॉर इट। और ये सारी चीज़ें इस साल मैं आशा करता हूँ कि आप 2024 खत्म होने तक करते रहेंगे। सो
अगले वीडियो में हम मूलांक के साथ मिलेंगे कि कौन से मूलांक के लिए साल कैसे जा सकता है, एक जनरल आउटलाइन कि क्या हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।